1 साल पहले की बात है, बताएं कि नहीं बताएं? बताएं। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, वो स्त्री जो थी वो हिंदू थी, नोट करना शब्दशः। आपको लगता है हम गुरुकुलम की क्यों विचारधारा बना रहे हैं? सुन लो। एक स्त्री थी हिंदू, अपने पति के साथ रहती थी अहमदाबाद में, और उसका प्रेमी था विधर्मी, कोई खान था, विधर्मी था। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस स्त्री ने अपने पति को काट दिया। इतनी निर्दयता नहीं है, इससे भी भयानक निर्दयता सुनो। काट कर किचन के फर्श को उखाड़कर उसी में अपने पति को गाड़कर ऊपर से वो क्या बोलते टहल बिछाकर पूरे 1 साल तक रसोई बनाई है उसने, और उस प्रेमी के साथ रहती, मिलती जुलती। कौन माँ बाप चाहेंगे कि अपने बेटे का ही विवाह कर दे? नीला ड्रम अभी गायब नहीं हुआ था, अभी की रिसेंटली कथा आ गई है। अब तो जमीन की जरूरत, ड्रम की भी जरूरत नहीं है। अब स्त्री हो या पुरुष, जब पति पत्नी में कोई थर्ड बना आ जाएगा तो ये घटना होने के चांस बढ़ जाएंगे। अभी जो मुंबई में मैंने जिसकी बात सुनाई है, कौन सा स्टेशन है, रुको, मीरा भाईंदर शहर में फांसी मीरा पुलिस स्टेशन के पास 9 वर्ष की बच्ची का जो रेप किया है वो भी विधर्मी है। और हम सब मरे पड़े हैं। अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे हम करते हैं? 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तुम्हारी आत्मा मर गई है? तुम लोग इसलिए नहीं बोल रहे ना, तुम्हारी बच्ची नहीं थी, वो तुम्हारे परिवार की नहीं थी, तुम्हारी जाति की नहीं थी, लेकिन वो सनातनी तो थी, वो हिंदू तो थी। कहां मर गए वो लोग? हम हिंदू नहीं है, हमारा दायित्व तो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है उन फूल जैसी बच्चियों को बचा। अरे इन जल्लादों का तो स्वभाव है, उनकी तो फितरत है ये। तुम बताओ, अपनी बच्चियां बचानी है कि नहीं? अगर बचानी है तो इन जल्लादों के खिलाफ घोर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हमारी बच्चियां बच सकेंगी। प्राय पे फांसी लगानी चाहिए। अरे बदल दो उस कानून को, जिस कानून का डर ना हो। 9 वर्ष की बच्ची का क्या गुनाह है? अगर 9 वर्ष की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो ये समाज रहने लायक नहीं, ये समाज कहलाने के लायक नहीं। मेरे भाई बहन, हमें बदलना होगा समाज के स्वभाव को, हमें फिर से बदलना होगा इन विचारों को। इसलिए मैं कहता हूं गुरुकुलम का निर्माण होना जरूरी है, जिससे बेटियां समझ सकें कि भैया पति क्या चीज है, परिवार क्या चीज है, बेटे समझ सके पत्नी क्या चीज है, परिवार क्या चीज है, और उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज है। ये हमें हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे ही बेटियां काटती रहेंगी, बेटे कटते रहेंगे, कहीं बेटा जलाते रहेंगे, बेटियां जलती रहेंगी, कहीं जल्लाद ऐसे ही हमारी बेटियों को शिकार बनाते रहेंगे और वो बनते रहेंगे, और तमाशगीन समाज सिर्फ तमाशा देखेगा और कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे ही सुनाते लोग, महाराज हिंदू मुस्लिम मत किया करो। अरे मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं हिंदू हिंदू करता हूं। मैं मेरे बच्चों को बचाना चाहता हूं, मैं अपनी संस्कृति को बचाना चाहता हूं, मैं अपने देश अपने धर्म को बचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रोटी है ये, मेरी पहचान है ये। मेरा भगवान इसी के लिए आता है, मेरा गोविंद इसी के लिए आता है, तो मैं ये ना करूं। और 9 वर्ष की बच्ची, 6 वर्ष की बच्ची
2 वर्ष की बच्ची के साथ ये होता रहे, मैं मौन रहूं? मैं नहीं रह सकता, मैं मरा हुआ नहीं हूं, अभी जीवित हूं, बोलने की क्षमता है और कुछ लोग सुनने वाले भी हैं, इसलिए मुझे बोलना चाहिए भी। आप बताओ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जोर से बोलिए। कौन कौन चाहता है मुझे बोलना चाहिए? कौन कौन सनातनी हमारे साथ खड़ा है? सिर्फ कथा पंडाल तक खड़े हो कि आगे तक भी खड़े रहो? कौन कौन आगे तक खड़ा रहेगा? दिखोगे नहीं साहब, दिखोगे नहीं तो नहीं कि तुम दिखोगे कि नहीं, पर मेरा गोविंद मुझे जरूर देखेगा, ये मैं जानता हूं। आज एक बात मानोगे मेरी? पक्का मानोगे? प्रॉमिस करो कि मानेंगे आपकी बात। हाथ उठा के प्रॉमिस करो। 100% ये संकल्प ले लो, आज के बाद सब्जी, फल, वस्त्र, जरूरत की चीजें सिर्फ अपने हिंदुओं से खरीदेंगे। ये कसम खा लो। जो मेरी जरूरत, मेरे घर में सारथी हिंदू होगा, मेरे घर में काम करने वाली हिंदू होगी। अगर आप ये कसम इतने लोग खा लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हिंदू बेटियों के साथ में ये गलत काम करने का क्या रिस्पांस हम लोग दे सकते हैं, उन्हें कैसे मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं। ये करना चाहिए। क्या उस बच्ची के लिए हम इतना कर सकते हैं? कौन कौन प्रॉमिस करता है? हाथ उठाओ। कौन कौन कर रहा है ये प्रॉमिस? यही उस बच्ची के लिए सबसे बड़ी हम लोगों की बात होगी कि जब हमको ये पता चला तो हम लोगों ने ये किया। निकाल फेंको उन्हें बाहर। नहीं चाहिए ऐसे लोग हमें हमारे घर में। और ना ही फल खरीदेंगे, ना सब्जी खरीदेंगे। अगर रेस्टोरेंट में भी जाना है, कहीं खाना सनातनी का है कि नहीं है? अगर सनातनी का है तो जाओ, अगर सनातनी का नहीं है तो समझ लेना वो थूकते भी है, उसी भोजन में वो थूकते भी हैं। आगे सिर्फ थूक तक ही सीमित नहीं है, वो मूत्र विसर्जन भी करते हैं उसी खाने में, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। किचन में कैमरा नहीं लगा रखा उन लोगों ने। अब बोलो, मूत्र विसर्जन वाला खाना खाओगे? खाना है तो अपनी पवित्रता अपने हाथ में है। कसम खा लो, जहां सनातनी रेस्टोरेंट होंगे वहीं जाएंगे और पहले पूछ लेंगे बताओ तुम्हारे यहाँ बनाने वाला कौन है, उसके बाद खाएंगे। नहीं तो अपने घर में बना के खा लेंगे, लेकिन इनके हाथों का नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे कमजोर और बुद्धिजीवी नहीं रह पाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये सब आप मुझे दे रहे हैं, मेरे कहने से कर लेंगे, 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मुझे? नहीं, तुम्हारा धर्म सुरक्षित हो जाएगा, तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी, तुम्हारे घर का आचरण शुद्ध बना रहेगा। लाइट वाला, एसी वाला, प्लम्बर वाला, अटरम वाला, सटरम वाला, सब निश्चित कर लो कि मेरे घर में सनातनी आना चाहिए। गैर सनातनी की एंट्री घर में बैन कर दो। मैं दावे से कहता हूं ये भी सुधर जाएंगे, इनका बाप सुधर जाएगा। राधे राधे बोलना पड़े।